तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपनी क्लास में। अपन बात कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में भी अपन पढ़ रहे हैं किनके बारे में, चौहानों का इतिहास। और चौहानों में अपने सांबर, अजमेर, रणथंभौर, नाडोल, सिरोही, बूंदी के चौहानों को पढ़ लिया। आज अपन बात करेंगे कहाँ के चौहान, कोटा के चौहान। देखो, कोटा के चौहानों में शासक कौन हुए, एक बार उन राजाओं को देख लेते हैं, उनके बाद उनकी डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन राजा पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कौन, माधो सिंह। पहले राजा होंगे माधो सिंह। ये देखो, जो कोटा के शासक हैं ये अलग हुए किनसे, बूंदी के चौहानों से ही अलग हुए हैं। माधो सिंह के बाद अपन बात करेंगे मुकुंद सिंह। माधो सिंह, मुकुंद सिंह, उनके बाद बात करेंगे भीम सिंह, उमेद सिंह, और लास्ट राजा आएंगे इनमें किशोर सिंह। किशोर सिंह सेकंड। ये 5 राजा हैं कहाँ के, कोटा के चौहानों में। इन 5 राजाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले राजा है इनमें कौन, माधो सिंह। कोई ज्यादा डिटेल नहीं है, बस इनके बारे में एक लाइन ही है, क्या कि इन्होंने 1631 में शाहजहां की सहायता से बूंदी से अलग होकर कोटा में चौहान वंश की नींव रखी। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो कि कोटा में चौहान वंश का संस्थापक कौन, तो कोटा में चौहान वंश का संस्थापक कौन था, माधो सिंह। सांबर में कौन, वासुदेव चौहान। अजमेर में कौन, अजयराज चौहान। रणथंभौर में कौन, गोविंदराज चौहान। उसके अलावा नाडौल में चौहान वंश का संस्थापक कौन, लक्ष्मण सिंह। जालोर में कौन, कीर्तिपाल या कीतू। उसके अलावा बात करें अपन तो सिरोही में सीली लैसे लुम्बा चौहान। उसके अलावा बूंदी में चौहान वंश का संस्थापक कौन था, देवा। और कोटा में कौन है, माधो सिंह। ये सभी संस्थापकों के बारे में मैंने आपको जब राजस्थान हिस्ट्री की अपनी पहली क्लास हुई थी उसमें आपको बता दिया था एक टेबल बना के। ठीक है, यहाँ फिर बता रहा हूं तो कब 16 से शाहजहां। तो माधो सिंह ने कब 1631 में शाहजहां की सहायता से बूंदी से अलग होकर कोटा में चौहान वंश की नींव रखी। और कोटा में चौहान वंश का संस्थापक कौन था, माधो सिंह। ध्यान रख लेना, कोटा यानी कोट, और कोट को कौन दो देगी, माधो देगी, मतलब माधो सिंह। तो कोटा में चौहान वंश का संस्थापक कौन था, माधो सिंह। दूसरे राजा हैं कौन, मुकुंद सिंह। अगले शासक हैं यहाँ के मुकुंद सिंह। इनके बारे में 2 लाइन पढ़ेंगे अपन। क्या, एक तो है कि धर्मत का युद्ध, ये जब अपन मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं भारत का उसमें आता है क्या, धर्मत का युद्ध। शाहजहां के 4 पुत्र हुए कौन, दारा शिकोह, फिर औरंगजेब, शुजा और मुराद। उनके बीच उत्तराधिकार के संघर्ष हुए थे, उन्हीं को क्या कहा जाता है, उत्तराधिकार के युद्ध। वो कौन कौन से थे, जैसे एक था धर्मत का युद्ध, उसके अलावा दोराई का युद्ध, बहादुरपुर और खजवा का युद्ध। ये 4 युद्ध हुए थे किनके बीच, शाहजहां के पुत्रों के बीच, जिन्हें उत्तराधिकार के युद्ध कहा जाता। तो इनमें एक युद्ध था कौन सा, धर्मत का युद्ध। और धर्मत के युद्ध में मुकुंद सिंह ने साथ दिया था किसका, दैसे धर्मत, दैसे दारा शिकोह का। तो धर्मत के युद्ध में दारा शिकोह का साथ दिया, दारा शिकोह का साथ दिया। वह इसी युद्ध में मुकुंद सिंह मारा गया। देखो, शाहजहां के पुत्र तो 4 थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, शुजा और मुराद। लेकिन राजा कौन बना था, मुकुंद सिंह। ये राजा कौन बने थे, औरंगजेब। ये औरंगजेब भी अपने भाइयों को मारकर एक सन्यासी के पास और जाते हैं। वो भी यही बताते हैं कि भाई दिल्ली की गद्दी पर तो वो बैठेगा जो अपने भाइयों का वध करेगा। मेरे हिसाब से, मेरे को कंफर्म नाम याद नहीं है, बाकी शायद लाल सिंह ऐसे कोई संत थे, उनसे जाके पूछता है ये कौन, औरंगजेब। और वो ही बताते हैं उनको कि भाई दिल्ली की गद्दी पर तो वो बैठेगा जो अपने भाइयों का
वध करेगा। और ये बात सच भी हुई थी कि औरंगजेब ने अपने भाइयों का वध करके दिल्ली की राजगद्दी प्राप्त की थी। तो ये था धर्मत का युद्ध, जिसमें मृत्यु हो गई थी किसकी, मुकुंद सिंह की। तो धर्मत, दोरई, खजुआ और बहादुरपुर का युद्ध जो शाहजहां के 4 पुत्र थे उनके बीच हुए थे। दूसरा है इसमें क्या, इसने कोटा में अबली मीणी का महल बनवाया। अबली मीणी का महल बनवाया, इंपॉर्टेंट चीज है। कोटा में अबली मीणी का महल किसने बनवाया था, मुकुंद सिंह ने। और इस अबली मीणी के महल को क्या कहा जाता है भाई, हाड़ौती का ताजमहल। हाड़ौती का ताजमहल। तो हाड़ौती का ताजमहल या अबली मीणी का महल जो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा झालावाड़ में स्थित है। तो ये कहाँ है, अबली मीणी का महल कोटा में, जिसका निर्माण किसने करवाया था, मुकुंद सिंह ने। इसी को कहा जाता है हाड़ौती का ताजमहल। तो उसी के साथ अगर बात करें अपन कांठल का ताजमहल, एक और आता है एक्स्ट्रा है, आपको बता देता हूं, कांठल का ताजमहल। कांठल का ताजमहल कहा जाता है काका जी की दरगाह, काका जी की दरगाह। और ये कहाँ है भाई, प्रतापगढ़ में। काका जी की दरगाह जिसे कहा जाता है कांठल का ताजमहल, जो कहाँ है, प्रतापगढ़ में। उसी के अलावा बात करें अगर कनफटे जोगियों का कुंभ, तो कनफटे जोगियों का कुंभ कहा जाता है किसको, भर्तरी धाम अलवर को। आना कभी हमारे अलवर में बहुत प्रसिद्ध मेला लगता है किसका, संत महाराज भर्तरी जी का। तो मुकुंद सिंह धर्मत का युद्ध इसमें साथ दिया किसका, दारासिकों का। और उसी युद्ध में मृत्यु हो गई थी किसकी, मुकुंद सिंह की। कोटा में इन्होंने किसका महल बनवाया, अबली मीणी का महल। और अबली मीणी के महल को कहा जाता है क्या, हाड़ौती का ताजमहल। तो उसी के साथ है एक कांठल का ताजमहल, किसको कहा जाता है, काका जी की दरगाह को कहा जाता है कहाँ का ताजमहल भाई, कांठल का ताजमहल। अगले राजा पढ़ते हैं अपन कौन, मुकुंद सिंह। तो 2 राजा पढ़ लिए अपन ने, कौन कौन से, माधो सिंह और मुकुंद सिंह। अगले हैं कौन से, भीम सिंह। अगले हैं भीम सिंह। तो भीम सिंह ने वल्लभ संप्रदाय, जब अपन संत और संप्रदाय पढ़ते हैं उनमें आता है एक वल्लभ संप्रदाय, जिसके संस्थापक कौन है, वल्लभाचार्य। ठीक है, तो वो संप्रदाय था कौन सा, वल्लभ संप्रदाय। तो वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में आकर भीम सिंह ने अपना और कोटा दोनों का नाम परिवर्तित कर लिया। इन्होंने अपना नाम तो क्या रख लिया, और कोटा का नाम। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है कौन सा संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। एक आएगा निम्बार्क संप्रदाय, उसी प्रकार से है कौन सा, वल्लभ संप्रदाय। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है तो अपना नाम क्या रख लिया, कृष्णदास। जैसे अपन पढ़ेंगे बनी ठनी शैली में, उसमें राजा थे सावंत सिंह, तो उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था, नागरीदास। इसी प्रकार इन्होंने वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में आकर अपना नाम क्या रख लिया, कृष्णदास। और कोटा का नाम क्या रख दिया, नंदग्राम। दोनों बातें हैं, कभी भी एग्जामिनर जैसे भी चाहे वैसे उल्टा सीधा करके इनको पूछ सकता है। इन अब क्या किया, ये फर्रुखसियर मुगल बादशाह थे, फर्रुखसियर की बातों में आकर इन्होंने आक्रमण कर दिया किस पर, बूंदी पर आक्रमण। बूंदी पर आक्रमण कर दिया। अब देखो ये चौहान निकले भी कहां से हैं, बूंदी से, लेकिन वापस जाके आक्रमण कर दिया किन पर, बूंदी के चौहानों पर। शाखा कौन सी चल रही है, कोटा। कोटा अलग हुए थे किस में से, बूंदी के चौहानों में से, लेकिन वापस जाके आक्रमण कर दिया किसके कहने पर, फर्रुखसियर के कहने पर। और बूंदी का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया, फर्रुखाबाद। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो फर्रुखाबाद तो सभी को याद रह जाएगा कि फर्रुखाबाद किसके कहने पर, फर्रुखसियर। ठीक है, लेकिन ये पूछा जाएगा कि किसने जो था बूंदी का नाम फर्रुखाबाद किया था, तो वो कौन थे, भीम सिंह के समय किसकी सलाह पर, फर्रुखसियर।
ये जो नाम परिवर्तन हुए ये आपको याद रखना है, जैसे जालोर का जलालाबाद, उसके अलावा चित्तौड़ का पढ़ेंगे अपन क्या, चित्तौड़ का पढ़ेंगे, उसके अलावा आमेर का पढ़ेंगे, आमेर का नाम इस्लामाबाद या मोमिनाबाद। ये अलग अलग जो नाम परिवर्तन होंगे वो आपको याद रखने हैं। तो वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में आकर अपना नाम तो क्या रख लिया, कृष्णदास, और कोटा का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया, नंदग्राम कर लिया। और फर्रुखसियर के कहने पर इन्होंने बूंदी पर आक्रमण कर दिया और बूंदी का नाम क्या रख दिया था, फर्रुखाबाद। अगले राजा आते हैं कौन से, उम्मेद सिंह। अगले राजा हैं उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह के बारे में कोई खास लाइन नहीं है, बस एक लाइन है कि इन्होंने 1817 में अंग्रेजों से संधि कर ली। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा कि अंग्रेजों से संधि करने वाला कोटा का शासक कौन था, तो अंग्रेजों से संधि करने वाला कोटा का शासक कौन था, उम्मेद सिंह, जिन्होंने कब 1817 में अंग्रेजों से संधि की। तो पहला राजा पढ़ा अपन ने कौन सा, माधो सिंह, जो कोटा में चौहान वंश का संस्थापक। दूसरा कौन सा राजा था, उम्मेद सिंह, धर्मत का युद्ध, दारा का साथ दिया, उसमें उनकी डेथ हो गई। तीसरा क्या था, उन्होंने एक काम क्या किया था, कोटा में अबली मिनी का महल बनाया, जिसे क्या कहा जाता है, हाड़ौती का ताजमहल। ये थे अपने कौन से, भीम सिंह। और भीम सिंह क्या, वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में आकर अपना नाम क्या, कृष्णदास, कोटा का नाम क्या, नंदग्राम, फर्रुखसियर के कहने पर आक्रमण किया बूंदी पर, और बूंदी का नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया, फर्रुखाबाद, जालोर का जलालाबाद, आमेर का इस्लामाबाद या मोमिनाबाद। उसके अलावा एक पीछे पढ़ा था अपन ने, रणथंभौर में जाहिनू दुर्ग, जिसका नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया था, नौशहर। ठीक है, तो उम्मेद सिंह, इन्होंने 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। अंग्रेजों से संधि करने वाला शासक कौन सा था, उम्मेद सिंह। अंग्रेजों से संधि करने वाली सबसे अंतिम रियासत कौन सी थी, मैंने आपको बताया था 1823 में कौन सी रियासत थी, सिरोही रियासत थी। और वहां के राजा कौन थे, शिव सिंह, जो जिन्होंने सबसे अंत में अंग्रेजों से संधि की। तो अंग्रेजों से संधि करने वाली सबसे प्रथम रियासत कौन सी थी, तो वो रियासत थी कौन सी, करौली रियासत थी। अगले राजा पढ़ते हैं अपन कौन, अगले और अंतिम राजा कौन, किशोर सिंह सेकंड। तो अगले राजा हैं किशोर सिंह सेकंड। किशोर सिंह के समय का एक युद्ध इंपॉर्टेंट है, कौन सा, मांगरोल का युद्ध। मांगरोल का युद्ध, इस मांगरोल के युद्ध में कौन कौन करेगा भाई, एक तरफ तो होंगे जालिम सिंह, और इनके साथ होंगे कौन, कर्नल जेम्स टोड। दूसरी तरफ कौन होंगे, किशोर सिंह सेकंड। इस युद्ध में जीतता कौन है, जालिम सिंह प्लस कर्नल जेम्स टोड, मतलब जीत कौन जाते हैं, अंग्रेज, और हार कौन जाता है, किशोर सिंह सेकंड। किशोर सिंह सेकंड यहां से हार जाता है। और अंग्रेजों ने क्या किया, यहां से कोटा से 17 परगना या बोल जिसको जिला भी बोल सकते हैं, कोटा से 17 परगने तोड़कर झालावाड़ रियासत बनाई। सबसे नवीनतम रियासत की अगर बात करें तो सबसे नवीनतम रियासत भी कौन सी थी, झालावाड़। और अंग्रेजों द्वारा बनाई गई प्रथम रियासत भी कौन सी थी, झालावाड़ रियासत थी। ठीक है, तो अपन
ने बात की। उसके अलावा बात करें सबसे नवीनतम रियासत तो कौन सी होगी, झालावाड़। सबसे प्राचीनतम रियासत कौन सी थी, तो सबसे प्राचीनतम रियासत कौन सी थी, मेवाड़ रियासत थी। तो ये था कोटा के चौहानों का इतिहास। अपन ने 5 राजाओं के बारे में पढ़ा। पहला राजा कौन, माधो सिंह, जिसे कोटा में चौहान वंश का संस्थापक कहा जाता है। दूसरा राजा था कौन, मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह के बारे में 2 लाइन थे, धर्मत के युद्ध में दारा का साथ, उसी में उनकी क्या हो गई, मृत्यु। कोटा में या दरा वन्य जीव अभ्यारण्य में बनवाया अबली मेणी का महल, जिसी को क्या कहा जाता है, हाड़ौती का ताजमहल। तो कंठल का ताजमहल कहा जाता है काका जी की दरगाह। तीसरे थे कौन, बात करें अपन भीम सिंह। भीम सिंह ने वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित होकर अपना नाम कृष्णदास कोटा का नाम नंदग्राम कर लिया। किसकी सलाह पर, फर्रुखसियर की सलाह पर आक्रमण कर दिया बूंदी पर, और बूंदी का नाम बदल कर क्या रख दिया, फर्रुखाबाद। उसके बाद पढ़ा अपन उम्मेद सिंह 1817 में अंग्रेजों के साथ क्या कर ली थी, संधि। लास्ट में पढ़ा किशोर सिंह, इनके समय हुआ कौन सा युद्ध, मांगरोल का युद्ध। अगर डेट की बात की जाए मांगरोल युद्ध की, तो ये हुआ था 1821 में। किस किस के बीच, झाला जालिम सिंह प्लस कर्नल जेम्स टोड वर्सेज किशोर सिंह सेकंड। इसमें हार जाता है कौन सा, किशोर सिंह सेकंड। और अंग्रेजों ने कोटा से 17 परगने तोड़कर झालावाड़ रियासत बनाई। और राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी, झालावाड़। तो सबसे प्राचीनतम रियासत कौन सी थी, मेवाड़। तो इसी के साथ अपने चौहान वंश का जो इतिहास था वो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे मेवाड़ का इतिहास। तो जुड़े रहिए हमसे लगातार, ताकि अपनी जो क्लासें हैं वो कंटिन्यू चल सके। जय हिंद।